कटरा बाजार गोंडा। एक महिला को झूठे मुकदमे में गवाही देने से इनकार करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे न केवल ससुरालियों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा बल्कि उसे मार पीट कर घर से बाहर भी निकाल दिया गया। ये चौंकाने वाली घटना थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटिया मदारा की है, जहां के निवासी गुड्डी देवी ने अपने पति, चचेरा ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मारपीट, धमकी, घरेलू हिंसा और फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल को शिकायती पत्र सौंपा है। दिए गए प्रार्थना पत्र में गुड्डी देवी ने बताया कि उनके ससुराल वालों और गांव के ही पड़ोसी लाल बहादुर के बीच खेत की मेड़ को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। 14 मई 2025 को इस विवाद ने तब तुल पकड़ा जब दोनों पक्षों की महिलाओं से मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद चचेरा ससुर हरिराम ने कथित रूप से अपने ही हाथ पर ब्लेड मारकर खुद को घायल कर लिया और घटना को बड़ा रूप देकर थाना कौड़िया में एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर संख्या 89/2025 में ससुराल पक्ष ने पड़ोसी लाल बहादुर, अवधेश कुमार, अनूप कुमार व विजय कुमार यादव को आरोपी बनाते हुए उन पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि इस केस को मजबूत बनाने के लिए गुड्डी देवी से झूठी गवाही देने को मजबूर किया गया। गुड्डी देवी ने कहा कि जब उसने झूठा बयान देने से इनकार कर दिया तो ससुराल पक्ष ने उस पर मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरे पति कृष्ण कुमार, चचेरा ससुर हरिराम, जेठ फूलचंद, जेठानी अनीता, बच्ची देवी और क्रांति देवी सभी लोग एक राय होकर पड़ोसियों के खिलाफ मुझ पर झूठी गवाही देने का दबाव बना रहे थे और मेरे चचेरे ससुर हरिराम यादव कहने लगे कि कौड़िया पुलिस के सामने झूठी गवाही दे दो कि पड़ोसियों ने तलवार से मेरे चचेरे ससुर हरिराम के ऊपर हमला किया है। तब मैंने झूठी गवाही देने से मना कर दिया तो मुझे गालियां दी और डंडों से पीटा गया व जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता फिलहाल अपने 7 साल की बेटी के साथ मायके में शरण लेकर किसी तरह गुजर बसर कर रही है। उन्होंने बताया कि ससुराल के लोग लगातार उन्हें धमकाते रहते हैं और उनके पति उन्हें तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी भी देता रहता है। वह कहता है कि मुझसे 2 लाख रुपए ले लो और तलाक दे दो। पीड़िता ने बताया कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं डरी सहमी हूँ। अब मेरा ससुराल जाना भी मुश्किल हो गया है। गुड्डी देवी ने गोंडा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह बिना डर के न्याय की लड़ाई लड़ सकें। ये मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा और स्त्री प्रताड़ना का जीता जागता उदाहरण है, बल्कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार झूठे मुकदमों में निर्दोषों को फंसाने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाया जा सकता है। जब कोई महिला इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो उसे ही समाज में जगह जगह अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। अब देखना है कि क्या गोंडा पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। क्या गुड्डी देवी को न्याय मिलेगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन ये मामला समाज को जरूर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी महिलाओं को अपने ही घर में इंसाफ के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। नाम है आपका? गुड्डी देवी। गांव कौन सा है? कोटिया मदारा। पति का क्या नाम है? कृष्ण कुमार। क्या मामला है? गांव में झगड़ा लड़ाई करते हैं तो कहते हैं फर्जी बयान दो, तो फर्जी बयान नहीं देते तो घर से मार पीट कर निकालते हैं। खर्चा पानी नहीं देते हैं। एक तो बिटिया है 5-6 साल के, तो हम नेहरे में रहते हैं। क्या चाहती हैं अभी आप? हम चाहते हैं कि वो सही हो जाए और हमें खर्चा पानी दें और रखें। हमें दूसरा काम से नहीं मतलब। तो कैसा झगड़ा होता है? क्या झगड़ा? झगड़ा है गांव में, झगड़ा फर्जी करते हैं। फर्जी हम गवाही नहीं देते हैं तो वही कत्ती मारत पीटत हैं कि तू उनके साथ रहती हो या हमारे साथ नहीं रहती है। कौन ऐसा करते हैं? कौन कौन मारते? हरिराम करते हैं और कृष्ण कुमार करते हैं और उनके भाभी करती हैं, फूलचंद करते हैं और हमारी सास करती है। हरिराम कौन है? हरिराम उनके चाचा हैं। झगड़ा कुल वही करवावत हैं। हरिराम है, इनका रहे न दियो, इनका छोड़ दियो, हम दोसर ब्याह कराए देवे। उनके भाभी कहती बिटिया कोनो में ले आयो और उनका कोनो में न लाए, हम दोसर ब्याह कराए देवे। आपके पति क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2 लाख रुपया ले लो, छोड़ी छोड़ा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम छोड़ी छोड़ा नहीं करा चाहते। कितनी बड़ी है आपकी लड़की? 8 साल की लड़की है। तो इसके लिए अभी आपने किसी अधिकारी से मिली, कुछ कहा आपने? नहीं। हाँ, अधिकारी से वो मैंने तहरीर दिया, अभी कुछ कहा नहीं हुआ। कटरा में यहाँ कौड़िया थाना में यहाँ कि अरे इनका पठाई दे समझौता करके, तो हमारे भाई बोला कि लिख
लिखा पढ़ी के साथ भेजब तो कहीं लिखा पढ़ी ना हुए वैसे पठे दियो तो हमारे भाई कही वैसे ना पठेगा। कहीं 50,000 रुपया महीना कमाई थे हम।